देखिए बिग बॉस 17 की अटकलें अब शुरू हो गई हैं। आखिर कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस 17 का हिस्सा बनेंगे, कौन कौन से कंटेस्टेंट हमें बिग बॉस 17 में नज़र आएंगे। अब ऐसी अटकलें हैं बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की पार्टिसिपेट करने की। देखिए मैं इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही डेफिनेटली, वो टेंटेटिव लिस्ट जो बिग बॉस 17 की अभी निकल कर सामने आ रही है, आखिर कौन कौन इस शो में पार्टिसिपेट करने वाला है इस बार। अब तक की जो लिस्ट सामने आई है, जिन्हें मेकर्स ने अप्रोच किया है या फिर जिन्होंने ऑलमोस्ट हामी भर दी है, तो वो आपको पूरी लिस्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो प्रियंका चाहर चौधरी के सभी फैंस के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्या है वो खबर, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही में पूरी टेंटेटिव लिस्ट भी बताते हैं कि पूरी की पूरी जो बिग बॉस 17 के इस बार की लिस्ट है वो क्या कहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस के लिए, प्रियांकित फैंस के लिए और साथ ही साथ अंकित गुप्ता के भी फैंस के लिए, कि प्रियंका चाहर चौधरी को बिग बॉस 17 के मेकर्स ने अप्रोच किया है बिग बॉस के इस सीज़न के लिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि अरे बिग बॉस 16 में तो नज़र आई थी प्रियंका, तो इस बार वो कैसे आ सकती हैं इस सीज़न नज़र। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वो एज अ मेंटोर इस सीज़न को ज्वाइन कर सकती हैं। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी को मेकर्स ने बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी रकम ऑफ़र की है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़र किया है उन्हें इस शो को करने के लिए। ऐसी खबरें हैं कि वो एज अ मेंटोर इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मतलब कि एज अ मेंटोर जैसे हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान आपको नज़र आई थी बिग बॉस 14 में। 2 हफ्तों के लिए सीनियर्स बनकर गए थे वो और 2 हफ्ते रहकर आए थे सभी कंटेस्टेंट्स के साथ, जिनकी बड़ी भूमिका भी रहती है ना। मतलब 1-2 हफ्ते नॉमिनेशन के प्रोसेस में या फिर इविक्शन के प्रोसेस में बहुत अहम योगदान रहता है जिन मेंटर्स का या फिर सीनियर्स का। तो ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका इस बार के सीज़न में ये काम करती हुई नज़र आ सकती हैं। आपको बता दें कि सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि एज अ मेंटोर तेजस्वी प्रकाश को भी इस बार बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करें कि तेजस्वी प्रकाश भी आ जाएं इस बार सीज़न में। क्योंकि तेजस्वी बिग बॉस 15 के बाद से सीधा वो नागिन करने लगी, लेकिन उसके बीच वो एक बार भी किसी भी सीज़न में, ना तो OTT वाले सीज़न में, ना ही वो बिग बॉस 16 में एक बार भी नज़र आई। तो ऐसी अटकलें थी कि तेजस्वी प्रकाश भी नज़र आ सकती हैं बिग बॉस 17 में, क्योंकि उनका जो शो था नागिन वो तो बहुत सक्सेसफुल रहा और अब वो खैर ख़त्म हो चुका है। तेजस्वी प्रकाश अब अपने काम पर तो नहीं लेकिन मुंबई वापस लौट चुकी हैं और अपने जो डेली उनकी रूटीन रहता है, डेली लाइफ का रूटीन रहता है, योगा क्लासेस और बाकी सब चीज़ें, हेल्थी लाइफस्टाइल, बस उसी को अब फॉलो कर रही हैं गोवा वेकेशन से आने के बाद तेजस्वी प्रकाश। हो सकता है ऐसा कि एज अ मेंटोर आपको तेजस्वी प्रकाश भी नज़र आ जाए बिग बॉस 17 में। लेकिन प्रियंका को तो डेफिनेटली अप्रोच किया गया है और प्रियंका आपको नजर आ सकते हैं बिग बॉस 17 में। अब बढ़ते हैं पूरी की पूरी उस लिस्ट पर, पूरी की पूरी उस कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं जो इस बार आपको इस शो में नजर आ सकते हैं। सबसे पहला नाम जो ऑलमोस्ट 100% कंफर्म बताया जा रहा है वो प्रियंका चाहर चौधरी की ही उडारियां की को एक्ट्रेस और उनकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड एक्चुअली ईशा मालवीय का नाम सामने आ रहा है। अब ईशा मालवीय को लेकर ऐसी अटकलें हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट साइन कर लिया है शो और अब उनके बस प्रोमोज निकलने बाकी हैं। अब देखिए सब कुछ ठीक रहा तो ईशा मालवीय फर्स्ट कंटेस्टेंट रहेंगी जो आपको बिग बॉस 17 में डेफिनेटली नज़र आने वाली है। ईशा मालवीय की तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन वो शो पर डेफिनेटली इस बार आ रही हैं, तो ईशा मालवीय का नाम डन है, पक्का है। इसके अलावा ऐश्वर्या शर्मा, जी हाँ, ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी के प्यार में पाखी के किरदार में बहुत उन्हें पसंद किया गया, हालांकि बहुत सारा हेट्रेड भी मिला क्योंकि वो ऑफ कोर्स सई जोशी और जो विराट की जो एक लव स्टोरी थी उसमें एक तरह से विलन का उन्होंने रोल निभाया। लेकिन बिग बॉस 17 में अब ऐश्वर्या और नील भट्ट, यानी उनके जो रियल हस्बैंड हैं, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट, दोनों को अप्रोच किया गया है बिग बॉस 17 के लिए। तो आपको देखिए इस बार के सीज़न में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा भी डेफिनेटली नज़र आ सकती हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी अगर ये दोनों इसमें नज़र आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल दोनों वेकेशंस पर हैं, दोनों अपने अपने काम से ब्रेक ले चुके हैं और अब तो
खैर दोनों की वेकेशंस भी ऑलमोस्ट हो गई हैं, स्विट्ज़रलैंड अभी वो घूम कर आए हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है तो वो डेफिनेटली इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐश्वर्या और नील डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। और स्पेशली इसमें मैं नाम लूँगा ऐश्वर्या का, क्योंकि ऐश्वर्या डेफिनेटली उन्होंने खतरों के खिलाड़ी किया जस्ट। तो देखिए वो ऐसे चैलेंजेस अपनी लाइफ में लेना पसंद करती हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो ऐश्वर्या शर्मा डेफिनेटली जाएंगी। और ऐसी खबरें भी हैं कि वो डेफिनेटली जा रही हैं नील भट्ट की तरफ से। नील भट्ट को लेकर अभी कुछ ऐसी अटकलें नहीं आई हैं कि नील भट्ट भी जाएंगे उनके साथ या फिर नहीं, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा का नाम तो पक्का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और कौन से कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट्स, मनीषा रानी, जिया शंकर, अभिषेक मल्हान, इन तीनों को और साथ ही साथ बेबिका धुर्वे, इन चारों को अप्रोच किया गया है। इसमें से मनीषा रानी और बेबिका, इन दोनों का नाम ऑलमोस्ट पक्का आ रहा है कि वो बिग बॉस 17 में भी जा रहे हैं। मनीषा रानी खुद कह चुकी हैं कि डेफिनेटली मेकर्स की तरफ से उन्हें कॉल है और करना है बिग बॉस 17 या नहीं, अभी ये फिलहाल वो डिसाइड कर रही हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल वो म्यूज़िक वीडियोज़ कर रही हैं। म्यूज़िक वीडियोज़ एक उनका आ गया है, अब एक म्यूज़िक वीडियो की उन्होंने शूटिंग कंप्लीट कर ली है, वो भी बस आई थिंक 2 या 3 दिन में आपके सामने आ जाएगा। तो मनीषा रानी के म्यूज़िक वीडियोज़ आ चुके हैं। इसके अलावा अभी कोई एज सच कोई बड़ा प्रोजेक्ट मनीषा के हाथ में नहीं है। डेफिनेटली ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको बिग बॉस 17 में मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे तो डेफिनेटली नज़र आ ही सकती हैं। साथ में फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान को मेकर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिया शंकर को पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो भी इस सीज़न में नज़र आए। हालांकि जिया शंकर का जाना मुश्किल है, क्योंकि जिया जो है वो क्लियरली ये बोल चुकी हैं कि उनका जो रियलिटी शो का एक पार्ट था वो OTT 2 में हो चुका है और अब उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बिग बॉस 17 करने में या फिर किसी भी अभी तो फिलहाल रियलिटी शो का हिस्सा बनने में। उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक्टिंग पर और अपने करियर पर ही अभी ध्यान देना चाहती हूँ। तो जिया शंकर का जाना मुश्किल है, लेकिन अभिषेक मल्हान जा सकते हैं। अभिषेक मल्हान का देखिए पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जाएंगे डेफिनेटली। उन्होंने शो में भी कहा था कि अगर मैं विनर बनता हूँ तो मैं बिग बॉस 17 में आऊँगा, लेकिन क्योंकि वो रनर अप रहे तो हो सकता है कि अभिषेक मल्हान ना जाएं। लेकिन साथ ही साथ अभिषेक मल्हान इस टाइम पे अपने करियर के इस मुकाम पर हैं जहां पर वो डेफिनेटली कुछ भी गलती नहीं करना चाहेंगे। तो बिग बॉस OTT 2 डेफिनेटली देखिए फुकरा इंसान का नाम बहुत बड़ा है यूट्यूब की दुनिया में, यूट्यूब में बहुत बड़ा नाम है फुकरा इंसान, अभिषेक मल्हान। लेकिन बिग बॉस OTT 2 में काम करने के बाद, बिग बॉस OTT 2 का हिस्सा बनने के बाद अभिषेक मल्हान एक अलग फुकरा इंसान, मतलब एक अलग ही इंसान बन चुके हैं, एक अलग ही सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे अपने करियर की तरफ देखते हुए तो डेफिनेटली बिग बॉस 17 में आपको अभिषेक मल्हान भी फॉर श्योर इसमें नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा मेकर्स ने देखिए सुरभि ज्योति को भी अप्रोच किया है। सुरभि ज्योति आप सबकी फेवरेट नागिन, कुछ फैंस की तो फेवरेट नागिन रही हैं सुरभि ज्योति, और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फैंस तो बड़े दीवाने हैं सुरभि ज्योति के। तो सुरभि ज्योति के भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं, वो भी खतरों बिग बॉस 17 के लिए, माफ़ कीजिएगा, बिग बॉस 17 के लिए सुरभि ज्योति भी डेफिनेटली मेकर्स के टॉप लिस्ट में हैं। और अगर सुरभि ज्योति मान जाती हैं तो वो भी आपको इस बार के सीज़न में नज़र आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा पंड्या स्टोर सीरियल के जो बहुत ही प्यारे एक कपल हैं, एलिस कौशिक और साथ ही में कंवर ढिल्लों, दोनों को बिग बॉस के मेकर्स ने अप्रोच किया है। एलिस कौशिक और कंवर ढिल्लों को डेफिनेटली जो मेकर्स हैं वो लाना चाह रहे हैं शो में, क्योंकि इस बार जो थीम है वो कपल वर्सेस सिंगल्स की बताई जा रही है। तो एक तरफ जहाँ पे कपल्स होंगे, जिसमें ऐश्वर्या नील का नाम निकल कर सामने आ रहा था, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का भी एज अ मेंटोर नाम निकल कर सामने आ रहा है इस शो के लिए, और साथ ही साथ एलिस कौशिक और कंवर ढिल्लों को भी अब अप्रोच किया गया है ताकि वो भी आएँ और कपल्स वाले जो एक कोटा है मतलब उसमें अपना नाम दर्ज करवाएं और बिग बॉस 17 में डेफिनेटली आपको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अपने काम से भी ब्रेक पर चल रहे हैं। तो इनफैक्ट ऐसा लोग सोचते हैं ना कि चलिए ठीक है, जब तक आप कोई और सीरियल नहीं कर रहे या जब तक आप कोई और एक्टिंग का नहीं कुछ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि आपको कंवर और एलिस दोनों नज़र आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। इसके अलावा जिन जिन लोगों को अप्रोच किया गया है, देखिए क्रिस्टल डिसूजा के इस बार के
बिग बॉस में काम करने की बात बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। उसके अलावा जेनिफर विंगेट का नाम हर सीज़न में आता है कि जेनिफर विंगेट आएंगी नहीं आएंगी। फरमान खान का भी इस बार नाम ज़ोरों शोरों से आ रहा है क्योंकि वो अपने सीरियल धर्मपत्नी से जल्द ही फ्री होने वाले हैं। तो ऐसी अटकलें हैं कि इस बार बिग बॉस 17 में शायद फरमान खान आपको नज़र आ सकते हैं। मेकर्स ने बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें ऑफर किया है बाय द वे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरमान खान आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी आपको सलील, वो भी आपको नज़र आ सकते हैं डेफिनेटली इस बार के सीज़न में, और मेकर्स ने उन्हें भी अप्रोच किया है। तो देखिए ऑल एंड ऑल बड़े ही इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज़ है। कनिका मान का नाम भी आ रहा है सामने। जी हाँ, कनिका मान जिन्होंने लास्ट खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम भी ज़ोरों शोरों से आ रहा है कि वो भी इस बार के सीज़न में आपको रियलिटी शो में, बड़े मतलब किंग ऑफ रियलिटी शोज़ कह सकते हैं आप बिग बॉस को, तो उसमें पार्टिसिपेट इस बार कनिका मान भी कर सकती हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो डेफिनेटली अपनी जगह बिग बॉस 17 में बनाते हैं और नजर आएंगे आप सब लोगों को। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।